नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में गीता प्रेस कृपानुभूति अंक के तहत 2022 का जो अंक है कृपानुभूति अंक, उसके तहत जो मैंने सत्य घटनाओं के ऊपर श्रृंखला शुरू की थी, कहानियों की, सत्य घटना की कहानियाँ, उनके तहत आज मैं राम रक्षा स्तोत्र से कैसे अग्निकांड में उनके संपत्ति की रक्षा हुई, ये श्रीमती मंजूरा जी सरस्वती इन्होंने भेजी है, कृपानुभूति अंक में जो छपी है वैसे की वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये कहानियाँ जो होती हैं सत्य घटना पर इतनी रोचक और प्रभावी होती है कि अपने दिल में भी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति है और बहुत जल्दी हो जाती है, अपना विश्वास बहुत बढ़ता है। जो भी हम भगवत कृपा प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं उनमें अपनी रुचि बहुत बढ़ती है। इसलिए हर एक को ये कहानियाँ सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए, ताकि उनकी भी जो आध्यात्मिक उन्नति हो तो जल्दी से हो जाए उनके, तो इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा है या कहानी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र लिख के जाइए। इससे आपको भी पुण्य फल मिलता है और जो पढ़ने वालों को भी पुण्य फल मिलता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है राम रक्षा स्तोत्र से अग्निकांड में संपत्ति रक्षा। श्रीमती मंजूरा निजी सरस्वती जी ने भेजी है, उन्हीं की भाषा में शुरू करते हैं। भयंकर अग्निकांड की यह घटना 3 जून सन 1974 ई की है, जिसने सारे कलकत्ता नगर को झकझोर दिया। रात 2 बजे फोन की घंटी बजती है। प्रभु का स्मरण करते हुए नींद खुल जाती है। उधर से आवाज आती है, जिस इमारत में तुम्हारा ऑफिस है भयंकर आग लग गई है। फिर ऑफिस के दरबान ने भी ऐसी ही सूचना दी। भयानक क्षति का ध्यान आते ही हृदय अत्यंत दुखी हो गया। मेरे पतिदेव उस समय व्यापारिक कार्य से बाहर गए हुए थे। मैं दरबान को अग्नि की गतिविधियों की सूचना निरंतर देते रहने को कहकर प्रभु का स्मरण करने लगी। इधर सूचना मिलती गई कि अग्नि का वेग निरंतर भयंकर ही हो जा रहा है। 10-15 दमकल अपनी पूरी शक्ति से आग को नियंत्रित करने के लिए बार बार प्रयत्नशील हैं, पर अग्नि पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ऐसी सूचनाएं सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा था। ऐसे संकट के समय में मेरे मन की करुण पुकार सुनने वाले केवल अंतर्यामी भगवान श्री राम ही थे, तथा मेरा अवलंब रह गया था राम रक्षा स्तोत्र का एकमात्र पाठ, जिसकी प्रेरणा कभी मुझे कल्याण के माध्यम से प्राप्त हुई हुई थी। इधर आग का वेग प्रचंड रूप से बढ़ता गया और प्रातः होते होते पूरी इमारत चारों ओर से अग्नि में घिर गई। लगभग 24 ऑफिस के मालिक तथा कर्मचारी इस भयंकर विनाशकारी दृश्य को निरुपाय देख रहे थे। पतिदेव को इस भयंकर अग्निकांड की सूचना स्टेशन पर ही मिल गई थी। वे भी घटनास्थल पर पहुंचे और उसी विवश भयभीत जन समूह में सम्मिलित हो निरुपाय खड़े खड़े पावक का प्रचंड तांडव देखते रहे। अग्नि के प्रचंड वेग से 2 दिनों के अंदर तीनों तल्ले के सभी मकान भस्म हो धराशायी हो गए। हमारा ऑफिस दूसरे तल्ले पर था। पूज्य स्वर्गीय स्वशुर जी का वर्षों का बनाया कारोबार नष्ट हो गया होगा, यही विचार प्रतिपल मन को संतप्त कर रहा था। महान महानगरी कलकत्ता में इस भयंकर अग्निकांड की सर्वत्र चर्चा थी। पिछले 30-35 वर्षों में ऐसा अग्निकांड नहीं सुना गया था। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। उस सेंट्रल बैंक की इमारत के भस्मीभूत हो जाने से अग्नि का वेग कम हुआ और अग्नि का वेग कम हुआ तो कुछ लोगों का विचार हुआ कि इमारत के पीछे से चढ़कर ऊपर जाकर देखना चाहिए, संभवतः कुछ पता लग सके।
फायर ब्रिगेड वालों से बड़ी कठिनाई से स्वीकृति मिली। पतिदेव ऊपर जाकर ऑफिस के पिछले दरवाजे का ताला खोलते ही यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सब कुछ यथास्थान सुरक्षित पड़ा है। वहां तो अग्नि का धुआं तक प्रवेश नहीं कर सका था, जबकि लोगों का कहना था कि अग्नि उसी तल्ले से आरंभ हुई थी। चपरासी ने आकर बताया अपना ऑफिस सुरक्षित है, पर यह विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसी प्रभु की अद्भुत अलौकिक लीला है। मैं तो गदगद हो गई। इस भगवत कृपा का ध्यान कर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु की निर्झरणी प्रवाहित हो चली। लंका कांड का वह प्रसंग स्मरण हो आया। पूरी लंका जल गई, किंतु विभीषण के घर को अग्नि का स्पर्श तक नहीं हुआ। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे। फिर हम तो साधारण जीव, 4 तल्ले के भूमिभूत खंडहर में झूलता हुआ यह 2 तल्ले का एक भाग कैसे बच रहा। राम रक्षा स्तोत्र के उस प्रभाव तथा भगवान की उस अद्भुत अहेतुकी कृपा का स्मरण कर आज भी मेरे नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलछला उठते हैं। इतने तक ये कहानी खत्म हो गई। ये बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसे कहानियों को आप जरूर सुनते रहिए, ताकि आपका भी आध्यात्मिक उन्नति है वो भी आपकी पूरे जोर से हो जाए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ जीवन में नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो आपका भी मन लगे, जो आप साधन करते हो किसी भी साधना में, उसमें मन लगे। इसलिए आपको ऐसी कहानियां बार बार सुननी चाहिए। ये बहुत ही रोचक कहानियां हैं, आप इसको जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।